गद्दारों को गोली मार दो, तो आप लोग ले लेते हैं कि हमको गोली मार देंगे। कौन है इस देश का गद्दार? वो है जो इस देश से गद्दारी कर रहा है, समस्याओं पर चर्चा नहीं कर रहा है। जो इस देश से गद्दारी कर रहे हैं वो इस देश का गद्दार है। इस देश का गद्दार जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं वो देश का गद्दार है। जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वो इस देश का गद्दार है। महात्मा गांधी की जो बरेली में आग लगा रहे उस देश का गद्दार है। महात्मा गांधी की हत्या करी, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उनको कोर्ट अदालत ने सजा दी। जो करना था हुआ। लड्डू बांटे आरएसएस ने, सरदार आप गए दिखाने के लिए, सरदार पटेल आप गए दिखाने के लिए। सर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्लीज सनी भाई, सनी देखिए आप लोग युवा हैं, आप लोग छात्र नेता हैं, आप लोग कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात टीवी पर मत किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता। मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस, ठीक है बताइए, रेफरेंस बताइए। आप कल 2 अक्टूबर था, विजयदशमी का दिन था। उसका कंटेक्स्ट क्या है? गांधी जयंती, विजयदशमी, आरएसएस के 100 साल भी पूरे हुए। अब सवाल यह आता है कि जब गांधी जयंती की भी जब बात होती है तो ये वही लोग हैं जिन विचारों की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने गोलियां एक तो मारी महात्मा गांधी को और उसके बाद लड्डू बांटे। एक सेकंड रुकिए। आरएसएस के लोगों आप जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप यस नहीं, रेफरेंस नहीं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं कि गोडसे ने, मुझे पता है, सुनिए, क्या गोडसे ने गोली मारी कि संघ ने गोली मारी? बताइए। गोडसे ने गोली मारी ना, तो इन लोगों का क्या मतलब है? इन लोगों का क्या मतलब? थोड़ा सा डिटेल में बताइए, डिटेल में। मुझे समय दीजिए बोलने का। बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं डिटेल में बताइए। आपने कहा इन लोगों ने गोली मारी, क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट को फेस कर चुके हैं। बोलिए विद्यानाथ जी, बोलिए। गांधी जयंती, बापू को इन्होंने गोली मारी, गोली मारने के बाद किन्होंने? नाथूराम गोडसे, लड्डू बांटा। और सुनिए, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो इन्होंने का मतलब क्या है? जब आरएसएस लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा था तो उसने अपना एक मुखौटा तैयार किया। वह मुखौटा किसका था? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। गोडसे की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का था भाई। गोडसे की आड़ में आप उस चप्पलबाज को डिफेंड कर रहे हैं जो दुर्गा की मूर्ति पर चप्पल मार रहा है। भाई अब मैं बताता हूं आपको कि जो चप्पल की बात हुई ना, जो चप्पल की बात हुई, जो कल का कंटेक्स्ट है, तो चप्पल तो इनके राजेश्वर कांत दुबे भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह जो चीजों को अब देखेंगे, यहां पर सनातन एंटी सनातन की डिबेट खड़ी कर दी, तो आप देखेंगे कि जब इसके बैकग्राउंड में जब इसके कंटेक्स्ट को, तो यह इनके हेडमास्टर कौन है? तो इनके हेडमास्टर है नरेंद्र मोदी जी, जिसने मां की ममता को बेचा, जिसने गंगा की पवित्रता को बेचा, जिसने पत्नी के मंगलसूत्र को भी बेचने का काम किया है। ये इनके तो हेडमास्टर हैं। अब हम आते हैं उसी इतिहास पर, अभी हम बात कर रहे थे। अभी एबीवीपी वाले भाई सुनिए, मैं आपको अगर बताने लग जाएंगे ना कि आपके मुखिया कौन है, आपके हेडमास्टर कौन है और उनका कौन कहां से आया है, तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे। पर्सनल मत होइए। सुनिए अखिलेश प्लीज, मैं कह रहा हूं कि पर्सनल मत होइए। जूता चप्पल अगर चल रहा है वहां पर, और अगर वहां पर पुतला उमर खालिद का फूका गया है, शर्जिल इमाम का फूका गया है, कह रहे हैं कि आपके ही मत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला फूक दिया था। फिर तो भाई सुनिए, एरिक हॉब्सबॉम ने रेवोल्यूशनरीज में लिखा हुआ है कि जो छात्र होता है विश्वविद्यालयों में जाता है तो क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है, और वह जो चीजें चलती हैं स्टेटस को चैलेंज करना सीखता है, इक्वलिटी के बारे में बात करता है। तो जब सरकार जो दुर्गा प्रतिमा पर जो चप्पल मारकर यदि रोजगार के मसले पर फेल होगी, पेपर लीक कराएगी, भाई पहले पढ़िए ना। पहली बार हुआ है कि सबसे किसानों से भी ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के निकलेंगे तो रोजगार की बात करेंगे ना। अभी तो आप शैक्षणिक संस्थानों में अगर दिक्कत है तो उस पर बात करेंगे। आप अभी रोजगार के लिए आप परेशान हो रहे हैं, पहले शैक्षणिक संस्थानों से निकलेंगे, उसके बाद रोजगार ढूंढेंगे। और रोजगार के लिए सर कोई बात, मैं ये कह रहा हूं आज जब बेरोजगारी है तो आप दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला देंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी अगर देश में है तो दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चला देंगे, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट कर देंगे आप लोग। ये वही लोग हैं जो कि महात्मा गांधी को मारने के बाद लड्डू बांटे थे। और सुनिए, सरदार पटेल ने इनके ऊपर बल लगाया था। और सुनिए, अभी आपको आपकी यूनिवर्सिटी में दुर्गा प्रतिमा पर चप्पल चल रहे हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद पर चप्पल नहीं चले हैं। आप तो क्या ये आप लोग झूठे मूठे आरोप लगा रहे हैं? वैभव मीणा, क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं और जानबूझकर? ठीक है वैभव, क्या आप लोग झूठ बोल रहे हैं और जानबूझ के जेएनयू का माहौल खराब कर रहे हैं? ये इन लोगों की पूरी योजना थी। दुर्गा की शोभा यात्रा निकल रही है, 25 साल से जेएनयू में कार्यक्रम होता है, नवरात्र का कार्यक्रम होता है, दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है, हजारों से ज्यादा छात्र वहां पे व्रत रखते हैं, संकल्प रखते हैं, पूजा में शामिल होते हैं, भंडारे में शामिल होते हैं। उसके अंतिम दिन 10वें दिन विसर्जन होता है, दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकलती है, पूरा जेएनयू का छात्र समुदाय उसमें शामिल होता है, हर साल होता है। इस बार भी सेम हुआ। जब
दुर्गा की शोभा यात्रा साबरमती टी पॉइंट पर पहुंची तो इनको पूछिए आप लोग कि आप लोग वहां क्या कर रहे थे साबरमती टी पॉइंट पर जब आपका कार्यक्रम था, आप एफईजी वार्निंग का आपका कॉल था, आपका बराक हॉस्टल पर कार्यक्रम था, आपका अचानक से वो कार्यक्रम चेंज होके आप अपने कैडर को साबरमती टी पॉइंट पर इकट्ठा करते हैं, किस लिए करते हैं? आपका मन था विवाद खड़ा करने का, आपका मन था शोभा यात्रा पथराव करने का, आप धार्मिक विवाद खड़ा करना चाहते थे, आपकी उपस्थिति नहीं बची है, पूरे देश से आप साफ हो चुके हैं। एक जेएनयू में आप देश से साफ हो चुके हैं तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे कि जय श्री राम बोलो। इनकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं ये लोग, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लेकिन वैभव वो कह रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे थे कि जय श्री राम बोलो। कौन जबरदस्ती कर रहा है? 26 साल से आखिरी सांसें तो 1948 में आप गिन रहे थे। 25-26 साल से वो दुर्गा पूजा मन रही है, शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा में विवाद खड़ा करने के लिए आपसे किसने कहा वहां आने के लिए? आप शोभा यात्रा के बीच में आने के लिए आपने दुर्गा मां को चप्पल दिखाने के लिए किसने कहा? आप हम लकड़ी की स्टिक्स फेंक रहे हैं, उसको फेंकने के लिए किसने कहा? आप बात मत बदलिए ना, आप बात मत बदलिए, आप आस्था का अपमान कर रहे हैं, आप बात क्यों बदल रहे हैं? आप बात क्यों बदल रहे हैं ना? आप एक मुद्दे पर रहिए ना, आप एक मुद्दे पर रहिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास आपकी योजना भगवान श्री राम का पुतला चलाया 2014 में उसी जेएनयू में केसी कैंपस में भगवान श्री राम का पुतला जलाया आपने। जब सोशलिस्टों का आंदोलन हुआ जेपी मूवमेंट का 2014 में भगवान श्री राम का पुतला आपने जलाया, महिषासुर दिवस आपने 6 साल वहां पे मनाया, मंडल कमीशन का मां दुर्गा का अपमान क्या आपने किया? उस बात पर बात करिए। आप आस्था का अपमान इस तरह नहीं कर सकते, आप मुद्दे नहीं बदल सकते। मुद्दे पर जब 2005 में जब अर्जुन सिंह अभी जब आपने भगवान श्री राम का अपमान किया, एक सेकंड अभी रुक जाइए, एक सेकंड कुछ बचा नहीं है। एक सेकंड हमारे साथ में है मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, वैभव रुक जाइए, अखिलेश रुक जाइए, अभिषेक ने एक सेकंड रुकिए, अभिषेक के पास मैं नहीं जा पाया हूं। अभिषेक भाई, अगर वो कह रहे थे कि जय श्री राम बोल दो तो सनातनी है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, या सभी धर्म के लोग रहते हैं, क्या इसमें हर्ज है? बोल देते जय श्री राम, बोलो तुम्हारे कहने से क्यों बोला? मैं 101 बार बोलूंगा जय श्री राम। भारत का एक ये संविधान, मेरा देश है और राम मेरी परंपरा से आए हैं। मैं उसी पे आ रहा हाँ तो बिल्कुल बोलिए ना, जिसको बोलना है। अगर आपको सुनिए, अगर आपको सूट करता है मोहम्मद तो आप बोलिए। छात्र नेता थे, एक सेकंड, मेरी बात फांसी दे दी भाई। एक समाज बेहतर बने, समावेशी समाज बने, समावेशी माहौल हो जिसमें सारे धर्मों के, सारे जातियों के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाया जाए। बीएचयू से लेकर इलाहाबाद तक सारे लोगों ने, सारे छात्र नेताओं ने इसमें अपनी आहुति। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जय श्री राम बोल दो, बाबा साहब ने एक भारत का संविधान बनाया है, उसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक उसमें राम की फोटो लगाई। नहीं, आर्टिकल 25 फोटो की कोई नहीं बात कर रहा, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया है। तो आप ये अगर कह रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब को कोट कर रहे हैं तो उसी संविधान में प्रभु श्री राम की जो फोटो लगी है उसको क्यों नहीं कोट कर रहे हैं? बाबा साहब ने फोटो के बाद इस धार्मिक स्वतंत्रता को भी कोट उसमें किया। किसी और की फोटो क्यों नहीं लगी हुई है? भाई धार्मिक जिसकी वकालत आप लोग करते रहते हैं दिन रात। आर्टिकल 25 से